हेलो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कि जावा में मॉडिफायर्स क्या होते हैं और उनका हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। बेसिकली मॉडिफायर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। इसको मैंने अपने ब्लॉग में भी पोस्ट कर रखा है, तो मैं प्रैक्टिकल पे फोकस करूँगा। मैं आपको थ्योरी यहाँ से समझा देता हूँ। सो deepsing44.blogspot.com ये मेरा ब्लॉग है और यहाँ पे मैंने कोर जावा के टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं। सो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मॉडिफायर्स इन जावा। सो जैसे हम मॉडिफायर्स पेज में जाते हैं तो देखते हैं क्या है हमारे पास। सो मॉडिफायर्स इन जावा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स। फर्स्ट वन इज एक्सेस मॉडिफायर, सेकंड वन इज नॉन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हमें किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर हमें किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कुछ हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा है, राइट। अब हम नहीं चाहते कि कोई भी उसको डेटा एक्सेस कर सके, ठीक है। अब एक्सेस करने के भी कई सारे स्कोप होते हैं। तो जब मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा वो प्रॉपर्टी एक्सेस कर सके डायरेक्टली, राइट, तब हम उस केस में क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चाहते हैं हमारा डेटा एक्सेस करे बट वो उस डेटा को चेंज ना कर सके। सो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। सो लेट्स से एक्सेस मॉडिफायर पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस द प्रॉपर्टी। ये चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है प्रीडिफाइंड। प्राइवेट क्या है, एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक से, और इट कैन एक्सेस विद इन अ क्लास ओनली। दैट मीन्स कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो मान लो हमारे पास एक कोई क्लास है लाइक हेलो के नाम से, और उसमें हमारे पास कोई भी डेटा है लाइक दिस, राइट। अब उस डेटा को मैं दूसरी क्लास से क्या करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, या हेलो या एक्स नाम से हमारे पास क्लास है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि हम न्यू कीवर्ड का ऑब्जेक्ट बनाते थे एक्स क्लास का, राइट। और इसका एक रेफरेंस वेरिएबल अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं लाइक ए नाम से। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए के रेफरेंस से उस आई को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लियर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी कीवर्ड या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके आगे कोई भी मॉडिफायर नहीं लगाते, जैसे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती हैं डिफ़ॉल्ट। एंड डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि आप उसे पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो, बट पैकेज के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये अभी हम लोग किसी पैकेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये क्लास का डेटा हम इस क्लास दूसरी क्लास से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने इसे रन कराया तो यस वी कैन एक्सेस। बट अगर एक्स नहीं चाहता कि कोई भी मेरा ये डेटा एक्सेस कर सके, तो वो इस डेटा को क्या करना चाहेगा, सेव बनाना चाहेगा। और सेव करने के लिए उसके पास क्या है, प्राइवेट। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, एरर। कि अब ये क्या कह रहा है कि आप उस प्राइवेट डेटा को आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर आप यही कॉन्सेप्ट, यही मेन मेथड आप कहाँ लिखो, यहाँ पे, तो नाउ यू कैन एक्सेस दिस वन। तो इसका मतलब ये जो डेटा है इसका स्कोप क्या है कि विद इन अ क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, बट आउटसाइड क्लास आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। ठीक है। अब पैकेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सपोज दैट कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैकेज बना दिया, राइट। पैकेज लाइक ए और पैकेज लाइक बी। तो लेट्स सी, हमने इस प्रोजेक्ट में, या फिर हम क्या करते हैं, एक नया पैकेज या नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट एंड मॉडिफायर्स, एंड नो कर देते हैं नाउ। अब यहाँ पे देखो एसआरसी में कुछ नहीं है, तो हमने एसआरसी में क्या करना है, सबसे पहले दो पैकेज क्रिएट करने हैं। तो न्यू एंड वी हैव अ पैकेज। तो मैंने एक पैकेज का नाम दे दिया स्मॉल ए और दूसरे पैकेज का नाम दे दिया स्मॉल बी। सो नाउ वी हैव टू पैकेज। अब एक पैकेज में हमने क्या किया, एक क्लास बना दी ए के नाम से,
राइट। और दूसरे के अंदर हमने क्या बना दिया, बी के अंदर एक दूसरी क्लास बना दी बी के नाम से, लाइक दिस, राइट। अब ए के अंदर हम अगर और चाहे क्लासेस तो बना सकते हैं, लाइक दिस, एक्स, और बी के अंदर हम दूसरी क्लास बना देते हैं वाई, या देयर इज नो नीड। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ए की प्रॉपर्टी, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो ए की प्रॉपर्टी है वो इस पैकेज के अंदर ही एक्सेस की जा सके किसी भी क्लास से, तब उस केस में हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को या जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज है उसको क्या बना सकते हैं, डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या सपोर्ट करता है, डिफॉल्ट। एंड डिफॉल्ट कहता है कि यू कैन एक्सेस दिस प्रॉपर्टी राइट विद इन अ पैकेज। इसका मतलब हम एक्स से ए क्लास की ये प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सो अगर मैं एक्स क्लास में जाता हूं और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक मेन मेथड, राइट, और यहाँ से मैंने न्यू ए का ऑब्जेक्ट बनाया एंड डॉट आई कॉल किया एंड प्रिंट करा के देखते हैं लाइक दिस। तो वी कैन एक्सेस एंड चेक इट नाउ, परफेक्ट, ओके। बट जैसे ही इस प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लास से एक्सेस करना चाहा, मतलब ए पैकेज के बाहर एक्सेस करना चाहा, राइट, तो अगेन हम यहाँ पे मेन मेथड बना के वही चीज पेस्ट करते हैं। सो इन दिस केस वी आर गेटिंग एरर। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कहता है कि आप विद इन अ पैकेज एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड पैकेज आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखो एरर क्या आ रही है, द फील्ड ए डॉट आई इज नॉट विजिबल। क्लियर है? तो इसका मतलब डिफॉल्ट अगर हम प्रॉपर्टी बनाते हैं किसी क्लास में, ठीक, तो उसका स्कोप क्या होता है, उसका मैक्सिमम स्कोप होता है विद इन अ पैकेज, राइट। बट अगर मुझे पैकेज के बाहर एक्सेस करवाना है तब आपके पास ऑप्शन क्या है, तब आप इस डेटा को आप क्या बना सकते हो, पब्लिक। एंड जैसे ही पब्लिक बनाया बी क्लास में जाते हैं, एरर सॉल्व। एंड इफ यू टेस्ट, सो लाइक दिस। सो पब्लिक बनाने का मतलब क्या है कि आप उसे कहीं से भी एक्सेस करवा सकते हो। नेक्स्ट, अब अगर मैंने ए के अंदर क्या किया, कोई डेटा, राइट, या कोई भी मेथड हमने क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड। सो लाइक शो, राइट, हेलो। तो हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज किया। अब मैं चाहता हूं कि अगर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, विद इन अ पैकेज एक्सेस करते हैं, तो यस वी कैन एक्सेस। कैसे? सेम, हमने ऑब्जेक्ट बना के अगर एक्सेस करना है तो लाइक वेट ए क्लास, सॉरी, वी आर क्रिएटिंग ए, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड जस्ट कॉल द शो मेथड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। इसका मतलब प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी विद इन अ पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम वही प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी आउटसाइड पैकेज एक्सेस करते हैं, मतलब बी से अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सो अगर मैं यहाँ पे जाके न्यू ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड इफ आई ट्राई टू कॉल द शो मेथड, सो वी आर गेटिंग एरर। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कहता है कि आप विद इन अ पैकेज अगर आप ए के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो आप चाहे जैसे एक्सेस करो, मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस करो या एग्रीगेशन के थ्रू एक्सेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही आप आउटसाइड पैकेज एक्सेस करोगे तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस हो सकता है, एग्रीगेशन के थ्रू नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक तरह से ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर एक्सेस किया। बट अगर इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं लाइक दिस, एंड देन हम बी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लाइक दिस, और तब अगर मैं शो मेथड कॉल करूं तो यस वी कैन डू दिस। सो इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड पैकेज अगर हम प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कॉल करते हैं तो वाया इनहेरिटेंस हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्राइवेट की बात करते हैं। तो प्राइवेट आपको पता है कि प्राइवेट विद इन ए क्लास एक्सेस होगा। तो हमारे पास 4 तरह के स्कोप होते हैं यूज़ करने के लिए कि हम अपनी प्रॉपर्टी को किस लेवल तक एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें आपको मेंशन कर रखी हैं कि डिफ़ॉल्ट इट्स नॉट अ कीवर्ड। जब हम कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट।
इट इज़ लेस रिस्ट्रिक्टेड देन प्राइवेट, ये प्राइवेट से कम रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्राइवेट कहता है कि विद इन अ क्लास एक्सेस कर सकते हो, जबकि डिफॉल्ट कहता है कि आप विद इन अ पैकेज एक्सेस कर सकते हो. इट कैन बी एक्सेस विद इन अ पैकेज ओनली वेयर पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस. एंड इन जावा बाई डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इज डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड. इट इज़ अ प्रीडिफाइंड कीवर्ड. इट लेस रिस्ट्रिक्टेड देन डिफॉल्ट. ये डिफॉल्ट से लेस रिस्ट्रिक्टेड होता है. क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी विद इन अ पैकेज एक्सेस हो सकता है, जबकि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी आउटसाइड पैकेज इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है. इट कैन बी एक्सेस आउटसाइड पैकेज वाया इनहेरिटेंस ओनली. क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक, तो इट इज़ अ प्रीडिफाइंड कीवर्ड. इट लेस रिस्ट्रिक्टेड देन प्रोटेक्टेड. इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एंड इन एनी मैनर. मतलब अगर हमारी प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसे इनहेरिटेंस एक्सेस करो या फिर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करो. आप अगर इसे बी से एक्सेस करना चाहते हो तो आप इनहेरिटेंस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक दिस, राइट. और आप इसे बिना इनहेरिटेंस के भी एक्सेस कर सकते हो. सो इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास देन रन एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट. परफेक्ट. तो ये थे बच्चे एक्सेस मॉडिफायर. कि हम एक्सेस मॉडिफायर का क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को किस लेवल तक एक्सेस करवाना है. इसके लिए मैंने इसकी पूरी टेबल को भी प्रिंट करा रखा है कि हम किसके किसके साथ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. तो टॉप लेवल क्लास मतलब आपका आउटर क्लास. जैसे ये हमारी क्लास है टॉप लेवल क्लास. क्यों इसको बोलते हैं टॉप लेवल क्लास? क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इनर क्लास. तो जावा में हम इनर क्लास भी बना सकते हैं. तो दिस इज योर इनर क्लास एंड दिस इज योर टॉप लेवल क्लास, राइट. सो टॉप लेवल क्लास के साथ हम प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता और पब्लिक हो सकता है. नॉन स्टैटिक वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है. अगर हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक हो सकता है. लोकल वेरिएबल कुछ भी नहीं हो सकता. स्टैटिक मेथड की अगर हम बात करते हैं तो वो भी चारों हो सकते हैं. नॉन स्टैटिक भी चारों हो सकते हैं. कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर के साथ भी चारों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं. ब्लॉक्स की बात करते हैं तो ब्लॉक्स के साथ कोई भी यूज़ नहीं होता. एंड इनर क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इनर क्लास के साथ भी हम चारों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. अब जरा बात करते हैं फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में. नाउ हमारे पास कुछ नॉन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं. नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या कहते हैं कि इट कैन नेवर प्रोवाइड अ रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेस द प्रॉपर्टी, राइट. देयर आर सम फॉलोइंग नॉन एक्सेस मॉडिफायर, जैसे फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, वोलाटाइल, ट्रांजिएंट, स्ट्रिक्ट एफपी. फिलहाल अभी हमें फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट पे डिस्कस करना है, क्योंकि ऊप्स में हम इन्हीं दोनों का यूज़ करते हैं. सिंक्रोनाइजेशन और वोलाटाइल का हम यूज़ करते हैं मल्टी थ्रेडिंग में, ट्रांजिएंट का यूज़ करते हैं हम आईओ में, और स्ट्रिक्ट एफपी का हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ, नंबर के लिए, राइट. सो फाइनल कीवर्ड क्या होता है? इट इज़ अ कीवर्ड. इट यूज टू मेक एनीथिंग एज अ कांस्टेंट. कि अगर आप किसी को कोई भी डेटा एक्सेस करवाना चाहते हो बट आप उसे मॉडिफाई नहीं करवाना चाहते, तो हम उसके साथ क्या करते हैं? फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे ये क्लास है और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर i इज इक्वल टू 10 कर दिया. ठीक. अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और इसका रेफरेंस बनाता हूँ, लाइक दिस. सो इफ आई एक्सेस द प्रॉपर्टी, सो वी कैन. एंड इफ आई चेंज दिस प्रॉपर्टी लाइक 199 और SYSO, तो यस वी कैन मॉडिफाई. सो जैसे हम इस कोड को रन कराते हैं, वी आर गेटिंग 10 एंड वी आर गेटिंग 199. इसका मतलब मैंने क्या किया, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं. बट जैसे ही मैंने फाइनल बनाया, यहाँ देखो हमारे पास एरर आ गई. क्यों? क्योंकि अब ये बन गया कांस्टेंट वेरिएबल. सो कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि आप इसे एक्सेस कर सकते हो, मतलब रीड कर सकते हो, बट यू आर नॉट एबल टू मॉडिफाई. तो आप इसे रीड कर सकते हो, लाइक दिस. तो हम फाइनल को बेसिकली क्या बना देते हैं, फाइनल से रीडेबल समझ लो, राइट. नेक्स्ट, फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टॉप लेवल क्लास और इनर क्लास इज फाइनल, सो इट कैन नेवर बी इनहेरिटेड. मतलब अगर हमें अपनी क्लास को जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई
टी के नाम से। ठीक, अब टी को अगर हम यहाँ से इनहेरिट करना चाहें तो हम यहाँ से इनहेरिट कर सकते हैं, राइट। बट अगर कोई नहीं चाहता कि मेरी क्लास को इनहेरिट किया जाए तो हम उसे क्या बना सकते हैं, फाइनल। और जैसे हमने फाइनल क्लास बनाई तो फाइनल क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं होती, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि फाइनल क्लास हम तब यूज़ करते हैं जब हम इनहेरिटेंस अचीव नहीं करना चाहते या जब हम अपनी क्लास की कोई भी सब क्लास नहीं बनाना चाहते। अब ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो चाइल्ड प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है या ओवरराइड कर सकता है। तो उस केस में अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कराना है तो हम अपनी क्लास को ही क्या बना देते हैं, फाइनल। बट दूसरी चीज़, अगर मुझे कुछ अपनी क्लास को फाइनल ना बना के अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को फाइनल बनाना है, जैसे मैंने कहा कि वॉइड या स्टैटिक वॉइड एंड मान लो कोई भी मैंने मेथड बनाया कार, राइट। नाउ अब इनका कोई चाइल्ड है लाइक T1, और T1 क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, T को। तो जैसा कि हमें पता है स्टैटिक प्रॉपर्टी इनहेरिट होता नहीं, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होता। तो जब यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ से टेस्ट करता हूँ T1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लिसन किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, T1 का, ठीक है। तो हालांकि स्टैटिक प्रॉपर्टी के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो हम इसे क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इफ आई कॉल द T1 डॉट कार एंड रन, तो वी आर गेटिंग पापा कार, राइट। ठीक, बट अब हमें पता है कि चाइल्ड ओवरराइड नहीं कर सकता इस मेथड को, क्यों, क्योंकि ओवरराइड वही चीज़ होगा जो इनहेरिट हो सकता है, और ये इनहेरिट होता नहीं तो ये ओवरराइड नहीं हो सकता। बट चाइल्ड सेम सिग्नेचर यूज करके क्या कर सकता है, मेथड को हाइड कर सकता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेथड हाइडिंग। और जब उसने मेथड हाइडिंग यूज किया तो उसने यहाँ पे क्या लिखा, चाइल्ड कार। अब यही सेम बिहेवियर जरा देखते हैं क्या कहलाता है। तो जैसे हमने इसे रन कराया तो अब इसे क्या मिल रहा है, चाइल्ड कार। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ओवरराइड कर दिया, बट ये ओवरराइड नहीं किया। तो जब हम चाइल्ड के साथ कॉल करते हैं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपनी क्लास में ढूंढेगा, अगर क्लास में नहीं मिलता तो वो पेरेंट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने स्टैटिक प्रॉपर्टी पेरेंट ने बनाई है और उस स्टैटिक प्रॉपर्टी को चाइल्ड सेम अगर सिग्नेचर यूज करके अपनी क्लास में डिफाइन करता है तो वो अचीव कर सकता है मेथड हाइडिंग। बट अगर इस मेथड हाइडिंग को पेरेंट नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेथड हाइडिंग अचीव कर सके, तो उस केस में हम स्टैटिक मेथड को भी क्या बना सकते हैं, फाइनल। अब चाइल्ड चाह के भी ये सेम सिग्नेचर यूज नहीं कर सकता। सो दिस कॉन्सेप्ट कि अगर हम स्टैटिक मेथड को फाइनल बनाते हैं तो हम क्या प्रिवेंट करते हैं, तो हम अपने मेथड को प्रिवेंट कर सकते हैं कि चाइल्ड उस मेथड को हाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अब अगर मैंने क्या किया, एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाया, तो नॉन स्टैटिक जो मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है, राइट, लाइक दिस। अब चाइल्ड अगर इसको एक्सेस करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड देन कॉल करेगा कार को। सो इस केस में अगर हम रन कराते हैं तो वी आर गेटिंग पापा कार, क्योंकि चाइल्ड इनहेरिट करता है तो वो पापा की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। बट अब जब चाइल्ड ने इस प्रॉपर्टी को क्या किया, सेम सिग्नेचर यूज करके यूज किया, तो ये क्या हो गया, ओवरराइड, लाइक दिस, या चाइल्ड कार। और जब ये ओवरराइड हुआ तो इसका मतलब अब कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, चाइल्ड कार, ठीक। सो जब चाइल्ड कार आ रहा है तो इसका मतलब चाइल्ड ने इस प्रॉपर्टी को क्या कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है, ठीक है, ओके। तो अगर पेरेंट नहीं चाहते कि मेरा बेटा मुझे इनहेरिट करे बट मेरी इस प्रॉपर्टी को वो चेंज ना कर सके, तो उस चीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है या उस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं हम फाइनल से। तो अगर आपका नॉन स्टैटिक मेथड फाइनल है तो चाइल्ड ओवरराइड नहीं कर सकता। अब माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यही ऐसा ही कुछ आउटपुट आपका स्टैटिक मेथड के साथ आ रहा था, ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ओवरराइड हुआ या नहीं। तो आओ दिखाता हूँ। सो अगर इस केस में, ठीक है, हमने क्या किया, T1 का ऑब्जेक्ट बनाया लाइक दिस और कॉल किया T के साथ। तो ये किसकी प्रॉपर्टी कॉल कर रहा है, चाइल्ड की। बट अगर हमने क्या किया, T का रेफरेंस बनाया टी और उसमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड कर लिया, तो दिस इज व्हाट, अपकास्टिंग। अब जब मैं पेरेंट के रेफरेंस से कॉल करूंगा तो कंपाइलर जो है हमारा वो डिसीजन लेता है टाइप के बेसिस पे। तो ये कहाँ जाएगा, ये T क्लास में जाएगा। बट रन टाइम बाइंडिंग की वजह से या डायनेमिक बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ कि ये जो मेथड है ये इस मेथड को क्या कर चुका है, ओवरराइड। तो जब ओवरराइड हो चुकी है प्रॉपर्टी तो चाहे चाइल्ड एक्सेस करे चाहे पेरेंट, वी आर गेटिंग द
same car. So let's see, both are getting the same car, child car. So we are not able to get the parent car right now. क्लियर है? बट जब यही केस हमने स्टैटिक के साथ अप्रोच अप्लाई किया, सो लाइक दिस, ठीक है, ठीक। सो अब यहां देखो स्टैटिक प्रॉपर्टी कैसे कॉल होती है। तो इसका मतलब नॉन स्टैटिक में हमें क्या है, एक ही प्रॉपर्टी मिल रही क्योंकि वो ओवरराइड हो चुकी है। बट जैसे ही मैंने इसको क्लास के नाम के साथ कॉल किया, टी डॉट कार, राइट, तो T1 किसका है, चाइल्ड का, तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी प्रिंट करेगा लाइक चाइल्ड कार। और जैसे ही मैंने यहाँ पे टी डॉट कार को कॉल किया, अब ये क्या प्रिंट करेगा, अगर ये भी दोनों सेम आउटपुट प्रिंट कराता तो ये ओवरराइडिंग होगा, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट आउटपुट प्रिंट कराते हैं तो ये ओवरराइडिंग नहीं होगा। सो नाउ इन दिस केस वी आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट, दैट मीन्स स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होता। क्लियर है गाइस? तो ये थे हमारे पास फाइनल कीवर्ड के टास्क। अब जरा बात करते हैं प्रोटेक्टेड की, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बेसिकली एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जो क्या कहता है कि हम इसका यूज़ करते हैं मेथड को डिक्लेयर करने के लिए। तो किस तरह के मेथड को, तो सपोज करो मैंने एक क्लास बनाई पेन। अब हमें पता है कि हम पेन की बात कर रहे हैं, बट पेन का बिहेवियर क्या है, तो पेन का बिहेवियर है राइट। बट जब हम यहाँ पे यही नहीं श्योर है कि हम किस पेन की बात कर रहे हैं, आइदर बॉल पेन, जेल पेन, डिजिटल पेन, तो हम ये कैसे डिफाइन कर सकते कि ये पेन कहाँ पे लिखेगा या किस प्लेटफॉर्म पे राइट करेगा। तो जब हमें किसी भी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ना पता हो या टास्क ना पता हो, तो उस केस में हम डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर अ मेथड लाइक दिस। तो हमने मेथड को क्या किया, डिक्लेयर, ठीक, ओके। और जब हम अपनी क्लास, हमारी क्लास में कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो आपको अपनी क्लास भी क्या करनी पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ती है, राइट। नाउ एरर सॉल्व। अब जो ये मेथड है इसको बॉडी कौन देगा, तो इसको बॉडी देगा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, जैसे बॉल पेन, एंड बॉल पेन इनहेरिट करेगा क्या, पेन को। सो व्हाट इज द, हु इज द चाइल्ड, तो पेन का चाइल्ड है बॉल पेन, राइट। तो लाइक दिस। अब जैसे ही बॉल पेन ने पेन को एक्सचेंज किया, तो बॉल पेन को क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, यू मस्ट हैव टू ओवरराइड दिस मेथड। ओवरराइडिंग सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड ही होता है, तो हमने क्या किया, इस मेथड को बॉडी दिया। नाउ दे कैन डिफाइन कि वी कैन राइट इन कॉपी। कूल। इसका मतलब क्या है कि अब ये कॉपी में लिखेगा। तो बॉल पेन के हम बारे में बता सकते ये कहाँ लिखता है, डिजिटल पेन के बारे में बता सकते ये कहाँ लिखता है, बट हम पेन के बारे में नहीं बता सकते ये कहाँ लिखेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मेथड को डिक्लेयर करते हैं। और जब मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम नॉन स्टैटिक मेथड या क्लास या इंटरफेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग खरीदते क्या हैं, तो हम लोग खरीदते हैं बॉल पेन, जेल पेन, लाइक समथिंग। तो और खरीदने के बाद अगर हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं कि राइट, तो ये क्या बताएगा, राइट टू राइट इन कॉपी। क्लियर है? तो ये कुछ हम टर्म्स यूज़ करते हैं अपने प्रॉपर्टी या अपने उस क्लास के साथ या अपने प्रॉपर्टीज के साथ टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो आई होप गाइस ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन आपको क्लियर होगा। इन केस अगर कोई ट्रबल आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, एंड मैं ट्राई करूँगा आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। इन केस आप चाहो तो इसकी सारी थ्योरी मेरे ब्लॉग से पढ़ सकते हो, तो मैंने अपने ब्लॉग में ये सारे कोड मेंशन कर रखे हैं, मतलब सारी चीज़ें बता रखी, फाइनल कीवर्ड क्या है एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या है। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।